सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशंस। नाउ ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आप एफ डैश ऑफ ए लिखते हो, लिमिट एज एच टेंड्स टू ज़ीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो आपको ये डेरिवेटिव निकाल के देता है एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे। ठीक है, अगर आप h को ज़ीरो की तरफ टेंड न कराओ तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल, कि मान लो ये जो फंक्शन है x पे डिपेंड कर रहा था और आप a पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हो, तो डेरिवेटिव का तो ये डेफिनेशन है। और ये एग्जैक्टली इक्वल कब बनता है? जब आप h को ज़ीरो की तरफ टेंड कराते हो और फिर लिमिट निकालते हो इस फंक्शन का। बट अगर आप ये लिमिट का टर्म ड्रॉप कर दो तो ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी एफ डैश ऑफ ए को। कि इसका मतलब क्या है कि h को ज़ीरो की तरफ टेंड नहीं कराया जा रहा है, बट स्टिल h बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन में बदल जाएगा ये साइन। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? h को इधर शिफ्ट कर दो, h इंटू एफ डैश ऑफ ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आएगी एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। नाउ इसके ऊपर हम लोग सम्स देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी कि इसको कैसे करना है। तो लेट्स से एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हम लोग देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 28 निकालना है। तो आपको क्या करना है? नियरेस्ट क्यूब रूट देखना है। नियरेस्ट क्यूब रूट अपने को 27 का पता है, तो 27 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। 28 को 27 प्लस 1 लिख देंगे। तो आपको अब ये डेफिनेशन लगाना है, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन क्या है यहाँ पे? क्यूब रूट का फंक्शन है। तो क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 1 इज इक्वल टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग ये वाला स्टेप यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे? क्यूब रूट। ए का वैल्यू क्या है? 27, एच का वैल्यू क्या है? 1। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? आप एफ ए निकालो। एफ ए मतलब क्यूब रूट ऑफ फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू है 27 प्लस एच का वैल्यू है 1 इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब देखो फंक्शन अगर क्यूब रूट का है मतलब एक्स रेज टू 1/3 होता है ये, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3 एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, सो दिस इज़ 1/3 एक्स रेज टू माइनस 2/3। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश ऑफ ए क्या होगा? देखो हमको इस फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ ए चाहिए, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश ऑफ ए होगा 1/3 ए रेज टू माइनस 2/3। ए का वैल्यू यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। फिर यहाँ पे है 1/3, ए का वैल्यू है 27 रेज टू माइनस 2/3। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 1/3। 27 का क्यूब रूट 3, तो 3 के पावर में यहाँ पे आएगा -2। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 1/3 इंटू 3 स्क्वायर। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 प्लस 1/27। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इधर लिख सकते हैं 100/27 इंटू 10 रेज टू -2। 100/27 अगर आप कैलकुलेट करो ये आता है 3 प्लस 3.6 इंटू 10 रेज टू -2, which is 3 plus 0.036. So this is approximately 3.036. ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगला सम देखते हैं, फिफ्थ 4.01 क्यूब, ये हमको निकालना है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 0.01 क्यूब। यहाँ पे फंक्शन क्या है? क्यूबिक फंक्शन है, एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। तो यहाँ पे फंक्शन आप लिख दो, एफ डैश ऑफ एक्स लिख दो। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 0.01 का क्यूब अगर हमको निकालना है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू 4 है, तो 4 क्यूब फंक्शन, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है ना, प्लस एच का वैल्यू है 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश मतलब 3x स्क्वायर, एफ डैश ऑफ ए क्या होगा 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 है यहाँ पे, सो 3 इंटू 4 स्क्वायर, सो दिस इज़ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 प्लस 0.01 इंटू 3 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 होगा, तो 64 प्लस 48 इंटू 10⁻², दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 64.48, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर आते हैं। साइन ऑफ 61 डिग्रीज ये हमको निकालना है। दिया क्या है, दिया है 1 रेडियन, कितना है 1 रेडियन है 0.0174, 1 डिग्री इज दिस मच रेडियन, ये दिया हुआ है, और √3 का वैल्यू भी दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.732। तो देखो हमको साइन ऑफ 61 डिग्री निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 प्लस 1, तो ये है a, ये है h, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा अपने को cos x, फाइन। तो f ऑफ a प्लस h क्या होगा, f a, f मतलब साइन का फंक्शन f a प्लस h का वैल्यू है 1 डिग्री, h इंटू एफ डैश ऑफ a, एफ डैश ऑफ x cos x है, तो एफ डैश ऑफ a क्या होगा, cos ऑफ a का वैल्यू 60 है यहाँ पे, सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली साइन 60 इज़ √3/2, 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री का ये वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे 0.0174 इंटू cos 60 इज़ हाफ, √3 का वैल्यू 1.732/2 प्लस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सो यहाँ पे आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 1 2 3 4, और फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 2 8 ज़ा 16 होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 0.866 प्लस 0.0087, इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो 0.0087, इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14.8747, ये आंसर है। अब इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। हमको निकालना है साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट्स, गिवन दैट 1 डिग्री इज 0.0175 रेडियन एंड √3 का वैल्यू है 1.732। ठीक है, तो फंक्शन अगेन यहाँ पे साइन वाला है, यहाँ पे 29 डिग्री 30 मिनट्स, इसको लिख सकते हैं 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, सो 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स माइनस 30 मिनट्स, 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इज़ 1 डिग्री माइनस 30 मिनट्स, सो दिस इज़ 30 डिग्रीज माइनस 30 मिनट्स क्या होता है, हाफ अ डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री होगा 30 मिनट्स, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये a का वैल्यू है और ये h का वैल्यू है, h का वैल्यू है -हाफ डिग्री, तो हमको साइन ऑफ ये टर्म निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन ऑफ 29 डिग्री 30 मिनट्स अगर हमको निकालना है, इट इज़ सेम एज साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, तो साइन ऑफ a प्लस h ये अगर हमको निकालना है तो आंसर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ ए, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये टर्म्स आएंगे, सो दिस इज साइन 30 इज़ हाफ माइनस हाफ अ डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 1 डिग्री, कॉस 30 होता है √3/2, सो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा हाफ माइनस हाफ 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू दी है 0.0175 इंटू √3 इज़ 1.732/2, तो ये अब आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, फाइनल आंसर मैच करके देखो सही आता है कि नहीं। इसी में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, tan ऑफ
45 डिग्री 40 मिनट्स, ये हमको निकालना है. सो दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 40 मिनट्स. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, फंक्शन है tan का, a ये है, h ये है, तो f ऑफ a प्लस h क्या होता है, fa. सो tan 45 fa प्लस h इंटू f डैश ऑफ f. tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर 45. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan 45 इज़ 1 प्लस अगेन 40, देखो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, 1/60 डिग्री होगा 1 मिनट, तो 40 मिनट्स अगर दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40/60 डिग्रीज इज़ 40 मिनट्स. तो 40 मिनट्स कितना होगा, 2/3 डिग्री. सो दिस इज़ 2/3 इंटू 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं. 40 मिनट्स 2/3 डिग्रीज होता है, और 2/3 डिग्रीज को लिखा जा सकता है 2/3 इंटू 1 डिग्री. sec स्क्वायर 45, sec 45 कितना होता है, √2, sec स्क्वायर 45 होगा 2. सो नाउ दिस इज़ 1 प्लस 2/3 इंटू, देखो 1 डिग्री कितना होता है, 0.0175 रेडियंस इंटू 2. तो अगेन ये कैलकुलेट करके देखो, आप कैलकुलेशन पार्ट आप करके देखो आपके आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. उसका फर्स्ट tan इनवर्स ऑफ 0.999 ये हमको निकालना है. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वैसे tan इनवर्स 0.999 को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0.001, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. a का वैल्यू ये है, h का वैल्यू माइनस 0.001 है, ठीक है. तो tan इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0.001 क्या लिखा जा सकता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस h का वैल्यू है माइनस 0.001, h इंटू एफ डैश ऑफ a. tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर. ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस h का फॉर्मूला लगाया. tan इनवर्स a प्लस h इज tan इनवर्स a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a. tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. tan इनवर्स a हमको यहाँ पे tan इनवर्स a लगता है ना, ये ऐसे जो फंक्शन है अप्रॉक्सीमेट वाला f ऑफ a प्लस h, इट इज़ fa प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a, कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना होता है यहाँ पे, और a की वैल्यू x की जगह पे पुट करनी होती है, तो ऐसा फंक्शन दिखेगा. तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. tan इनवर्स ऑफ a प्लस h इज tan इनवर्स a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a. tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x की जगह पे a पुट करना है, a का वैल्यू 1 है. फाइन. सो tan इनवर्स 1 होता है π/4, यहाँ पे है माइनस 0.001/2. सो आंसर इज π/4 माइनस 0.0005. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका. tan इनवर्स ऑफ 1.001 ये हमको निकालना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 0.001. ये a का वैल्यू, ये h का वैल्यू. यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है tan इनवर्स x. तो अब tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 0.001 हम लोग लिख सकते हैं fa. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f मतलब tan इनवर्स, a मतलब 1, fa प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a. सो दिस इज π/4 प्लस 0.001/2. दिस इज π/4 प्लस 0.0005. Let us now see question number 4 of this. In it, let's say second question देखते हैं. e raised to 2.1 हमको निकालना है, and it is given that e square is 7.389. तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, e raised to, यहाँ पे फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x. सी फंक्शन निकालने के लिए आप ये जो नंबर है उसको x पुट कर दो, तो ये फंक्शन है f डैश ऑफ x क्या होगा, e raised to x. फिर से तो e raised to 2.1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा e स्क्वायर fa प्लस h. तो e raised to 2.1
इज सेम एज ई रेज टू 2 प्लस 0.1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू ये है, एच का वैल्यू ये है, तो एफ ए ई रेज टू 2 इंटू एच का वैल्यू है 0.1 इंटू एफ डैश ऑफ ए, फंक्शन का डेरिवेटिव है ई रेज टू एक्स, ए का वैल्यू 2 है तो एफ डैश ऑफ 2 क्या होगा, ई रेज टू 2, यहाँ पे आएगा इंटू ई रेज टू 2, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर कॉमन निकाल दो 1 प्लस 0.1, ई स्क्वायर का वैल्यू 7.389 इंटू 1.1, तो ये मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 रेज टू 2.01 ये हमको निकालना है, और यहाँ पे log 3 की वैल्यू दी हुई है, log 3 दिया हुआ है 1.0986। फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन है 3 रेज टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा 3 रेज टू एक्स log 3, ए क्या है यहाँ पे 2, एच क्या है 0.01, सारे वैल्यूज़ आ गए, तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, यही डेफिनेशन हम लोग लगा देंगे। फंक्शन है यहाँ पे 3 की पावर में 2.01, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 3 रेज टू ए का वैल्यू 2 है, प्लस एच का वैल्यू है 0.01 इंटू एफ डैश मतलब 3 रेज टू 2 log 3, so this is 3 square is 9 plus 0.01 into 3 square is 9, log 3 का वैल्यू 1.0986 ये है, so this is 9 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस now 0.01 into this, तो 0.010986 ये आ जाएगा, this is 9 1.010986, ये कैलकुलेट करके आपको अगेन देखना होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फर्स्ट देखते हैं उसका, तो हमको log की वैल्यू निकालनी है, log ऑफ 101 टू द बेस ई ये निकालना है, एंड log ऑफ 10 टू द बेस ई इज़ 2.3026। तो देखो अगेन यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, दिस इज़ log ऑफ 100 प्लस 1 टू द बेस ई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और ये हमको दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, फंक्शन है log ऑफ x का टू द बेस ई, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, एफ ए प्लस एच का वैल्यू है यहाँ पे 1, एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ये है, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 100 है, तो एफ डैश ऑफ ए क्या होगा 1/100, सो दिस इज़ log ऑफ 100 टू द बेस ई, 100 को हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर टू द बेस ई प्लस 1/100, 2 जो है आगे निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा log ऑफ 10 टू द बेस ई प्लस 1/100, नॉट 2 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस ई इज 2.3026 प्लस 1/100, एंड ये आ जाएगा 6 2 12 5, ये ऐसे, सो दिस इज 4.6152। इसी का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो हमको ये निकालना है log ऑफ 1016 टू द बेस 10, ये निकालना है हमको, दिया हुआ है log ऑफ e टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.4343। अच्छा यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस 10, देखो फंक्शन कैसे निकाला जाता है, इसको x से रिप्लेस कर दो, तो फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस ई अपॉन log ऑफ 10 टू द बेस ई, बेस हमने e पे कन्वर्ट कर दिया, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा दिखेगा 1/x इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस ई, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको भी ब्रेक करेंगे, दिस इज़ log ऑफ 1000 प्लस 16 टू द बेस 10, तो ये a है ये h है और log वाला फंक्शन है, तो f ऑफ a प्लस h क्या होगा, एफ ए log ऑफ 1000 एफ ए प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ये है, एफ डैश ऑफ ए क्या होगा 1/x की वैल्यू की जगह पे a पुट करना होगा, a है 1000 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस ई, ऐसा आएगा। अच्छा यहाँ पे बेस ऑफ लोगारिथम 10 है, 1000 को लिखेंगे 10 क्यूब, सो 3 log ऑफ 10 टू द बेस 10 आ जाएगा, 1000 को 10 क्यूब लिखा, 3 आगे आ जाएगा, प्लस 16 अपॉन 1000 इंटू, इस log के टर्म को ऊपर शिफ्ट करो, इट बिकम्स log ऑफ e टू द बेस 10,
So this is 3 into log of 10 to the base 10 is 1 plus 16 into 0.4343 by 1000. तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4343 इंटू 16. So 16 3 are 48, 16 4 are 64 plus 4 8, 16 3 are 48, 48 plus 6 54, 16 4 are 64, 64 plus 5 69. तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 प्लस 69488 और 4 डेसिमल्स अपने को शिफ्ट करने होंगे 1 2 3 4 6.9 अपॉन 1000 आएगा यहाँ पे. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 प्लस नाउ 6.9 इज 7 अप्रॉक्सीमेटली 7. तो ये ऐसे आएगा. सो आंसर इज 3.007. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. 6 का फर्स्ट मैं कर देता हूँ. तो हमको फंक्शन दिया हुआ है. फंक्शन है x³ माइनस 3x प्लस 5 और x का वैल्यू है 1.99. 1.99 को लिख सकते हैं 2 माइनस 0.01. ठीक है. तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, h का वैल्यू माइनस 0.01 है. फंक्शन हमारे पास है ही. f डैश ऑफ x क्या होगा 3x² माइनस 3. तो हमको इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है. a का वैल्यू 2 है, h का वैल्यू ये है. तो फंक्शन का वैल्यू a प्लस h पे हमको निकालना है. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a. सो दिस इज़ f ऑफ a का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो इसमें 2 पुट कर देंगे. तो दिस इज़ 2³ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस h है माइनस 0.01 इंटू एफ डैश ऑफ a. एफ डैश ऑफ a क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 ऐसा दिखेगा. सो दिस इज़ 8 माइनस 6 प्लस 5 यहाँ पे आएगा माइनस 0.01 इंटू 3 कॉमन निकाल दो यहाँ से. तो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1. सो दिस इज़ 8 माइनस 6 प्लस 5 यहाँ पे आएगा माइनस 0.01 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 होगा. सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नाउ 8 माइनस 6 इज़ 2, 2 प्लस 5 इज़ 7. तो 7 माइनस 0.09 ऐसे टर्म्स आएंगे. तो 7.00 माइनस 0.09 ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 10 माइनस 9 इज़ 1, यहाँ पे 9 6.91. तो फंक्शन का वैल्यू 1.99 पे होगा 6.91. तो ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है. कुछ कुछ सम्स मैंने छोड़ रखे हैं, वो आप ट्राई करो. पहले सॉल्व एग्जांपल देखो, सॉल्व एग्जांपल को समझने की कोशिश करो, फिर ये अनसॉल्व के जो रिमेनिंग सम्स है वो करना.